नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राम की राजनीति में शरण तलाश रहे भूपेश बघेल को महादेव ने निपटा डाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राम और महादेव शब्द गूंजते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट के लिए कांग्रेस का वही पुराना सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला। भूपेश बघेल ने राम का सहारा लिया। कांग्रेस राम पथ गमन के सहारे आगे की चुनावी यात्रा पार करना चाह रही। छत्तीसगढ़ में सच हुई मोदी की ये भविष्यवाणी। राम गौ माता का आशीर्वाद भी बघेल के नहीं आया काम। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस के हाथ में कई मुद्दे थे, खासतौर पर गाय, गोबर और गौमूत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौपालकों से गोबर खरीदना शुरू किया था, बाद में गौमूत्र भी खरीदना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा था कि गोबर और गौमूत्र को खरीदने के कारण महिलाओं को वोट कांग्रेस को जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की आबादी 96% है। छत्तीसगढ़ में भी चल गया बीजेपी का जादू, रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है। मतगणना की शुरुआत में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखा, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी लहर चली तो वह एकदम बहुमत पर आकर रुकी। राज्य में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। 90 सीटों में से बीजेपी 55 सीटों पर और छत्तीसगढ़ 14 सीटों पर आगे है। सीएम भूपेश बघेल चुनाव जीते। 14,000 वोटों से पाटन सीट पर किया कब्जा। पाटन से सीएम बघेल की 14,000 वोटों से जीत हुई है। वहीं धर्मजयगढ़ से भी कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राजिया ने 10,061 वोट से जीत हासिल की है। वहीं लिलुंगा के कांग्रेस प्रत्याशी 13,700 से आगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशी लगातार जीत रहे हैं। प्रदेश में 55 सीटों पर बढ़त बीजेपी ने बना ली है। जशपुर से बीजेपी की गोमती साय 259 वोटों से जीत गई हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राम पुकार सिंह को हराया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। छत्तीसगढ़ में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को मिली बढ़त के साथ ही नई सरकार को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। भावी मुख्यमंत्री के लिए वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह की चर्चा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि संघ की तरफ से सीएम पद के लिए नया नाम आगे बढ़ाया गया है, जो सभी को चौंका सकता है। दूसरी तरफ ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन विशेष विमान से रायपुर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने जनता के नाम एक भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जनता का जनादेश हमेशा सर आंखों पर रहा है। इस परिणाम को भी सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं। हमने अपने वादों से ज्यादा देने का प्रयास किया। जनता की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। जनता के विवेक का सम्मान करता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आप अब तक 400 वोट का आंकड़ा भी नहीं कर पाई पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे के रुझानों के साथ ही आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। साल 2023 के विधानसभा के चुनाव में दम काम के साथ छत्तीसगढ़ के मैदान में उतरने वाली आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजधानी में 500 का आंकड़ा भी 5 राउंड की गिनती के बाद भी पार नहीं कर पाए। चुनावी रिजल्ट के इंतजाम में समितियों में नहीं पहुंचे धान। खरीफ की फसल की कटाई जिन किसानों ने अब तक नहीं की है, उनके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि खेती किसानी के जानकार बताते हैं कि अगले 2-3 दिन में बारिश अगर आएगी तो खड़ी फसल पर कम और मिसाई हो चुके धान को ज्यादा नुकसान होगा। किसानों को इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। 3 राज्यों में हार के बाद राहुल गांधी का पहला बयान। 4 राज्यों में से 3 में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। 3 राज्यों में बम्पर जीत, पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। राजस्थान, एमपी और सीजी में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पर पहुंचे पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि ये चुनाव नतीजे घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है। चुनावी रिजल्ट के इंतजाम में समितियों में नहीं पहुंची है धान। खरीफ के फसल की कटाई जिन किसानों ने अब तक नहीं की, उनके लिए परेशानी हो सकती है। हालांकि खेती किसानी के जानकार बताते हैं कि अगले 2-3 दिन में बारिश अगर आएगी तो खड़ी फसल पर कम और मिसाई हो चुके धान को ज्यादा नुकसान होगा। किसानों को इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, जिससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
मेरे लिए देश में 4 ही जातियां, नारी शक्ति, युवा, किसान और गरीब। दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं, जो नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार हैं। इन 4 जातियों को सशक्त करने से देश सशक्त होने वाला है। मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों के सामने, अपने युवा साथियों, किसान भाइयों के सामने और गरीब भाइयों के सामने नतमस्तक हूं। छत्तीसगढ़ में फिर 6,300 मेगावाट तक बढ़ेगी बिजली की खपत। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत 6,300 मेगावाट तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया है। 3 साल में पीक अवधि के दौरान बिजली की मांग में 958 मेगावाट की वृद्धि हुई है, यानी इस अवधि में करीब 19% बिजली की मांग राज्य में बढ़ी है। घरेलू मांग के अलावा बिजली की खपत उद्योगों और खेती किसानी में है। इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। इन्फ्लुएंजा बीमारी की सतत निगरानी व बचाव के लिए शासन द्वारा शासकीय अस्पतालों को निर्देशित किया गया है, जिसके तहत जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि इस बीमारी से ग्रसित मरीज आते हैं तो तत्काल उसका सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा जाए, जिसके लिए जिला स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बदला मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश के आसार। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। बस्तर क्षेत्र में वर्षा के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इसके चलते ठंड थोड़ी कम है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।